अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 3,370 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप सिर्फ 10th एंड ITI कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने सामने आप ऑप्शन देख लेंगे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके आगे आपने क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपने फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के आगे आपने क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे एक नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी ITI ट्रेड वगैरह है तो आपने क्लिक हियर टू सिलेक्ट ट्रेड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू सिलेक्ट ट्रेड वाले टैग पर क्लिक करने के बाद जितनी भी न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं तमाम की तमाम वैकेंसियाँ आपको शो हो जाएंगी। अब आपके जिस भी डिपार्टमेंट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ITI की क्वालिफिकेशन वगैरह की है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं तमाम टोटल 50 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट पर आपने सेलेक्ट कर लेना। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ITI या फिर अदर क्वालिफिकेशन है आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम में अपना नाम आपने मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपने मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉलम में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद अपना 12 डिजिट आधार नंबर आपने मेंशन कर देना है। 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। याद रहे फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद फोर्थ कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट कॉलम में कैंडिडेट का नाम, सेकंड कॉलम में अपना 12 डिजिट आधार नंबर, थर्ड कॉलम में अपना फादर नेम, उसके बाद फोर्थ कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। नाम, फादर नेम एंड मदर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग ही इन डिटेल्स को मेंशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसी की डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। पहले डेट, उसके बाद मंथ एंड उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रहे डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करने के बाद जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। रिलीजन मेंशन करने के बाद अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर SSC या 10th ही आएगा। इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करें वो डिपार्टमेंट आपके ऊपर शो हो जाएगा। इसके अलावा चलिए यहाँ पर सिलेक्ट आप डिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने इस साइड आ जाना, इस साइड को अदर डिटेल्स आपने मेंशन कर देनी है। चलिए यहाँ पर भोपाल डिवीजन या फिर CRWS जो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लोकल नज़दीक का डिवीजन वगैरह पड़ता हो आप उसी को पर मेंशन कर सकते हो। चलिए इस साइड आने के बाद आपने अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। मेल फीमेल सिलेक्ट कर बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है SC ST OBC EWS इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा 10th में टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने, जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने 10th में लिए होंगे। इसके अलावा ITI की टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, उसके बाद ही अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने एक बार दोबारा से चेकआउट कर लेनी है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। तमाम डिटेल्स चेकआउट करने के बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, यूजर ID एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जो ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन डिटेल्स आपको सेंड की गई है। अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आपने फिलअप किया था उस पर आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको सेंड किया गया है। वहाँ से आप यूज़र ID एंड पासवर्ड देख सकते हो। उसके बाद आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आपने पहले फिलअप किया था उसी पर आपको यूज़र डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आपने नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करते ही आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने बाकी फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। बाकी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको इसकी पेमेंट, जितनी भी आपकी पेमेंट होगी ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपने क्लिक हियर टू पे वाले टैग पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू पे वाले टैग पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपको रिडायरेक्ट करना है। मेन पेज, पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको बाकी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी। हमारी पेमेंट अभी सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुई है। आपने पर पेमेंट करने के बाद बाकी डिटेल्स, आपका लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी हार्ड कॉपी या तो स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में जरूर रख लेना है। याद रहे पेमेंट करने के बाद बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आपको उस वीडियो को देखना चाहते हो मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देने की कोशिश करूंगा।